मोहतरम दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टेक्नो पवेयर 4 इस मोबाइल फ़ोन का फ़ोल्डर कह लें, आप एलसीडी स्क्रीन कह लें, यूनिट कह लें, कम्बो कह लें, या आप इसको पैनल कह लें, इसको तब्दील करना सीखेंगे। तो ये मेरे हाथ में टेक्नो पवेयर 4 है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, हम उससे पहले सबसे पहले उसके अंदर से ये जो चीज़ें होती हैं, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, ये वाली चीज़ें निकाल लेनी चाहिए, जैकेट। उसके बाद इसका जो बैक कवर है उसको रिमूव करना है। पीछे से अगर हम देखें तो हमें कोई भी मोबाइल फ़ोन हो इजीली पता चल जाता है कि ये कहाँ से इसका कवर रिमूव होगा। जैसा कि मुझे पता चल गया कि ये यहाँ से रिमूव होना है। उसके बाद नाखून एक बेहतरीन टूल है आपका, अगर थोड़ा सा बड़ा हुआ हो, तमाम हाथों के नहीं, सिर्फ एक हाथ का नाखून का, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, और इसके अंदर गंद नहीं आपने जमा देना ताकि जरासीमों का अखाड़ा ना ये बन जाए। उसके बाद ये फिंगरप्रिंट सेंसर, इसके ऊपर हमेशा आपने उंगली रखनी है कि ये कहीं आपका ना टूट ना जाए, नीचे दबा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बाज़ का ये ऊपर केसिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है जिसकी वजह से ये टूट जाता है। यहाँ से भी इसके लॉक्स हैं, वो भी छुड़वाने हैं हमने। ये लीजिए जी, कवर इसका रिमूव हो गया। अब इस फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। अब इसके सारे के सारे पेज खोलिए। अब दोस्तों, हमने मोबाइल फ़ोन की बैटरी रिमूव करनी है। बैटरी रिमूव करने का तरीकाकार ये है कि आपने पेट्रोल लेकर या इस तरह का कोई भी केमिकल लेकर यहाँ पर डाल देना है। इसके चारों तरफ डाल देना है बैटरी के, इस तरफ से, ठीक है जी, और इस तरफ से भी डाल देना है। ये अंदर जाकर ना उसकी एडहेसिव ग्लू जो इसके अंदर है उसकी बाइंडिंग को कर देगा कमज़ोर। फिर बैटरी हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। वैसे हम इजीली बैटरी रिमूव नहीं कर सकते। बैटरी को टेढ़ी मेढ़ी करके आपने नहीं निकालना, क्योंकि अगर बैटरी को हम टेढ़ी मेढ़ी करके निकालेंगे तो वो ख़राब हो सकती है। केमिकल दोनों तरफ से डाल दिया। अब इस तरह के कोई टूल लेकर आप डालिए जिस तरफ से इजीली ये डल जाए। तो देखिए डल रहा है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर अब प्रेशर दे देता हूँ, लेकिन प्रेशर बहुत कम देना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना आपने। प्रेशर एक मखसूस हद में देकर मैंने उसको ठहरा दिया। अब आप इस यूनिट को यहाँ से दबाओगे तो ये भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ही बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। क्योंकि हमने जो केमिकल डाला था उसकी वजह से यूनिट बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। अभी सिर्फ वैसे ही खड़ा है, ये 1 मिनट भी नहीं लगाएगा उतरने में। ये लीजिए। अब ये आप फ्रेम देख रहे हैं, ये टेढ़ा है, इसको अब हम सीधा आसानी से कर सकते हैं। इसके ऊपर इसके उलट सीमत में प्रेशर दीजिए और इसको कर लीजिए सीधा। अब दोस्तों, हमने यहाँ से अच्छे तरीके से दबाने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपना फ्रेम जो है वो सीधा कर लिया। उसके बाद दोस्तों, ये जो इसकी किनारियाँ आती हैं ना, इसकी बेहतरीन सफाई करनी 100% ज़रूरी होती है। यहाँ पर किसी भी जगह के ऊपर कोई भी ज़रा सा भी कचरा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर किसी तरह का कोई भी कचरा हो तो नया यूनिट सही तरीके से बैठता नहीं, जिसकी वजह से उसकी फिटिंग नहीं आती और फिर टूट भी जल्दी जाता है, क्योंकि वो बैठा हुआ नहीं होता, और नीचे से लाइटिंग भी नज़र आती है और उखड़ भी जाता है। इसलिए ये जो किनारियाँ, इसकी सफाई 100% साफ़ करनी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर निशान नहीं डालने, तोड़ना नहीं है इनको। दोस्तों, फ्रेम सीधा करने के बाद हमने इसका जो पीसीबी है इसको इसकी जगह के ऊपर सेट कर देना है। अब हम इसके सारे पेज लगा देते हैं। दोस्तों, जैसा कि अगर आप देखें तो ये हमारे पास है नया फ़ोल्डर है। ये मैं मार्केट से 3300 का पाकिस्तानी करेंसी के अंदर लाया हूँ। अब सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जब भी आप ये लगाने लगे ना, तो कुछ मैं आपको टिप्स देता हूँ, वो आप गौर से देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर इसके एक सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है। इसके मुतबादिल यहाँ पर भी ये जगह जो है ना साफ़ होनी चाहिए, यहाँ से आगे से दिखना नज़र आना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें तो ये ठीक है। अब पहली स्ट्रिप है, इसको आप एहतियात से अंदर गुजार दीजिए। उसके बाद दूसरी स्ट्रिप है चार्जिंग वाली, उसको भी गुजार दीजिए। दोनों स्ट्रिप गुजर गई। अब इसको अपने फ्रेम के अंदर रखने के बाद ना आपने ये कंफर्म करना होता है कि क्या 100% ये अपनी फ्रेम के अंदर है और बैठा हुआ है, क्योंकि इस चीज़ पर हम ना तवज्जो नहीं देते बाज़ का, जिसकी वजह से वो फिटिंग ही नहीं आती है, सारी गड़बड़ हो जाती है। अब अगर आप गौर करें कॉर्नर्स के ऊपर, हाथ जा के ऊपर यहाँ पर, तो देखिए ये कैसा बेहतरीन बैठा हुआ है, इसका मतलब है ये ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसकी जो स्ट्रिप है वो लगा देनी है। स्ट्रिप लगाने के बाद बैटरी लगा दीजिए और मोबाइल फ़ोन को ऑन कर दीजिए। डिस्प्ले आ गया है, मोबाइल फ़ोन मुकम्मल तौर पर ऑन हो ले।
उसके बाद दोस्तों आपने इसकी कुछ टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग इसकी ये करनी है कि क्या टच हर जगह से काम कर रहा है। उसका तरीका यही होता है कि आप इन फंक्शंस को यहाँ से ऑन करके देखते जाएं। इस तरह से आप जाइए मोबाइल फ़ोन के अंदर जाकर बेसिक टेस्ट वही 1 2 3, मतलब कि जैसे अगर आप मोबाइल फ़ोन आपको दिया जाता है कोई नया और आपको पता चलता है यार ये तो यहाँ काम ही नहीं कर रहा इस जगह से, वही सारी टेक्निक्स हैं उससे ही आजमान। जैसा कि अगर आप देखें तो ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। इसकी पहले भी टेस्टिंग हो चुकी है शॉप से जब मैंने लिया था, इसलिए अब कंफर्म है। बैटरी सबसे पहले मैंने रिमूव कर देनी है। उसके बाद ये जो स्ट्रिप है इसको भी नाखून से मैंने उतार देना है। नाखून से दोस्तों इसलिए मैंने उतारना है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं मैंने लेनी जो ना शार्प हो, वो मैंने चीज़ नहीं लेनी। अब उसके बाद देखिए ये मेरे पास जो है E8000 ग्लू है, ये मैंने लेना है। और अब हम इसके बाद इसके चारों तरफ ग्लू अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर आप इसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सारी जगह पर लगा दो अच्छा मजबूत होगा, नहीं होता मजबूत यार। सिर्फ कॉर्नर के ऊपर लगाना है और भर कर नहीं लगाना। इतना सा हो कि कॉर्नर से ज़्यादा बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो कॉर्नर से बाहर आ जाता है ना तो फिर अगर वो बाहर की तरफ आ जाता है फिर तो ठीक है, लेकिन अंदर की तरफ जो जाता है ना वो आजकल ख़राब भी कर देता है हमारे यूनिट को। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक छोटा सा एक पीस है, ये एयर पीस का होता है। ये जाली सी, ये मैंने पुराने वाला जो था ना उसमें से निकाल ली। अब मैं ये यहाँ पर लगा देता हूँ। पुराने यूनिट से मैंने ये उतार ली थी उसको फेंकने से पहले। ये लीजिए जी। अब यूनिट को अपने पहले सामने रखिए। सबसे पहले आपने स्ट्रिप्स डालनी होती हैं हमेशा। स्ट्रिप्स जब डाल जाएं उसके बाद आपने यूनिट को एग्जैक्टली अपनी जगह के ऊपर 100% रख देना है और हर तरफ से इंश्योर कर लेना है कि 100% अपने फ्रेम के अंदर बैठा हुआ हो। उसके बाद इसको आप ये रखिए यहाँ पर, इसके ऊपर कपड़ा रखिए और इसके ऊपर तकरीबन आपने कोई 2-2.5 किलो वज़न भी रख देना है। अब हम यहाँ पर कोई 3-4 घंटे तो वेट ज़रूर करेंगे। अब दोस्तों मोबाइल फ़ोन को बंद कर देते हैं। ये छोटी अब दोस्तों हम सब पीसीबी लगाते हैं। सब पीसीबी रखिए, इसके ऊपर एंटीना के कनेक्शन लगाइए। छोटा पीसीबी जो है उसकी स्ट्रिप लगा दी और इसका कवर लगाकर सारे पेच लगा दीजिए। अब दोस्तों हम पहले एलसीडी की स्ट्रिप लगाते हैं, उसके बाद बैटरी की स्ट्रिप लगाते हैं और इसके ऊपर कवर रख के तमाम पेच लगा देते हैं और एंड पर हम इसका फिंगरप्रिंट सेंसर लगा देते हैं और हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। जी मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने कामयाबी से अपने मोबाइल फ़ोन का पैनल तब्दील कर लिया है। तो दोस्तों ये था टेक्नो मोबाइल फ़ोन का पैनल तब्दील करने का तरीका। इस तरह से कोई भी पैनल हो आप तब्दील कर सकते हैं। तमाम मोबाइलों का तरीका का तकरीबन सेम ही है। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया देखने का। अगर कोई फ़ायदा हुआ है तो फिर लाइक दे दीजिए, फ़ायदा नहीं हुआ तो कमेंट्स के अंदर बता दीजिए कि क्या मैंने मिस्टेक की है। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।